हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 6 से 11 तक के विभाजिता के नियम। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के बाद बच्चों लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कोई संख्या 6 से बच्चों तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि 6 से वो तभी विभाजित होगा जब वो 2 से विभाजित हो रहा हो और 3 से भी विभाजित हो रहा हो। इसका यही नियम होता है। यानी कि अंतिम में क्या होना चाहिए? अंत में होना चाहिए सम संख्या। अंत में क्या होना चाहिए? सम, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो लास्ट में तो क्या होता है? वो सम संख्या होती है। 2, 4, 6 ये क्या होता है? सम संख्या। तो अगर लास्ट में अंत में यानी सम संख्या होगी तो वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर परिभाषा, कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात अंत में कोई सम संख्या होगी। ठीक है बच्चों, आपको ये अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो हम क्रम बाई क्रम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे वीडियो। ठीक है बच्चों, लाइक ज़रूर करना बच्चों, और कमेंट भी कर सकते हैं आप। जो आपको अगले दिन पढ़ना हो या फिर जो आपको नहीं आता हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने 36 लिखा तो 36 में आप देखेंगे इकाई के अंक पे क्या है? 6, यानी कि ये सम है। तो यानी 6 6 36, 6 बार में कट रहा बच्चों, तो यानी ये 6 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, चाहे वो 5 डिजिट की हो या 6 नंबर का हो, 7 नंबर का हो, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो, तो यानी अंत में क्या देखना आपको? सम होना चाहिए। तो चलिए हम 7 को अब देखते हैं कि 7 से विभाजिता के नियम। बच्चों वीडियो आपको जहाँ पर भी समझ में ना आए, ठीक है बच्चों, तो आपको बार बार वो वीडियो को क्या करना है? देखना है बार बार। आप थोड़ा सा क्या करेंगे? वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, पीछे साइड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ पर भी ना आए आप वीडियो को रोक रोक कर देखना आराम से। ठीक है, हमने एग्जाम्पल सहित आपको पूरा समझाया है इसमें बच्चों। तो शुरू करते हैं 7 से विभाजिता के नियम। किसी संख्या के इकाई का अंक, यानी कि किसी संख्या के इकाई अंक का दुगना, जो इकाई यानी कि शुरुआत लास्ट में जो संख्या आपकी लिखी होगी उसका आपको क्या कर लेना? दुगना। जो शेष बची संख्या होती है तो उसमें उसको घटा देना होता है। यानी जिस संख्या को हमने दुगना किया था ना बच्चों, तो दुगना की हुई संख्या में जो शेष बची संख्या उसको घटा देंगे। तो अगर 0 आ रहा हो या तो फिर 7 से वो संख्या विभाजित हो रही हो, वही संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो हमें करना क्या है कि किसी संख्या के इकाई का दुगना, यानी कि इकाई का क्या करना है? आपको दुगना करना है। शेष बची संख्या में आपको घटाना है, यानी कि जो हमने संख्या दुगना की थी उस संख्या में शेष बची संख्या को आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक है बच्चों, तो जब घटाएंगे उसमें तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, या फिर आपको कोई संख्या मिलेगी। अगर संख्या मिले तो आपको ये देखना है कि वो संख्या 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो जाए तो यानी कि वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी, कितना भी बड़ा संख्या हो। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो में बच्चों लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं है ज़्यादा अच्छी से वीडियो बनाने की, तो इसलिए हम खुद से लिख के बनाते हैं वीडियो। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर यानी 0 प्राप्त होगा तो क्या होगा? घटाएंगे, इकाई का दुगना करेंगे और फिर शेष बची संख्या में घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो अब हम लेंगे, आपको क्या लेंगे? एग्जाम्पल दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, हम जो भी वीडियो भेजा करें आपको देखना ज़रूर है उसको एक बार। हम आपको बहुत अच्छे से इसी में समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल आपके लिए क्या हम लाएंगे? हम आपके लिए कल के दिन लाएंगे मीनिंग। ठीक है बच्चों, तो फिर आपको समझाते हैं। तो वह संख्या 7 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यानी कि किसी संख्या के इकाई का अंक का क्या करना? आपको दुगना करना है। शेष बची संख्या में आपको
घटाना है, तो यानी कि शून्य प्राप्त होगा, अर्थात वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि पूरा पूरा उसमें भाग जाएगा। अब हम आपको लाते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। तो हमने एग्जाम्पल लिया आपको 14 लिया और 21 लिया। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि 14 1 पे 4 14, यानी कि लास्ट में क्या है 4 है लास्ट में, तो ये 4 सम होता है बच्चों, क्या होता है सम। 2 4 6 ये सब क्या होता है सम। तो आपको 4 का दुगना कर लेना है, तो 4 का दुगना क्या करोगे 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8। जब 4 गुणे 2 करोगे तो 8 आएगा। अब बचा क्या है आपके पास, 1 बचा है, ठीक है बच्चों। तो आप 4 का क्या कर लो, आप 4 का दुगना कर लो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 में 1 आपको क्या कर लेना, घटा लेना है, क्योंकि आप ऊपर देख ही रहे होंगे कि ऊपर हमने थ्योरी में क्या लिखा है, ठीक है बच्चों। तो 8, अब 8 में 1 घटा लोगे, क्यों, क्योंकि 1 पे 4 14, तो 4 का तो हमने दुगना किया, 1 बचा वो, तो 1 उसमें क्या करना है घटाना, तो यानी 7 आ रहा है। अब देखो आप 7 में 7 एक बार में भाग जा रहा है, 7 1 कम 7 एक बार में भाग जा रहा है। अब आप करो 21 का दुगना, ठीक है बच्चों, नहीं 21 का दुगना नहीं, 21 आप लो, तो लास्ट अंत में क्या है, अंत में तो 1 है। अब आप 1 का क्या कर दो, दुगना कर दो। तो 1 का जब दुगना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 गुणे 2 यानी 2 आएगा, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में क्या बचा 2, तो 2 को उसमें क्या कर लो घटा लो, यानी 0 प्राप्त हो रहा है। और 0 प्राप्त हो रहा है इसका मतलब 7 से भाग चला जाएगा, ठीक है। 7 3 21 3 बार में जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमने कर लिया, आपको पूरा एग्जाम्पल सहित अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब आइए 11 से विभाजिता के नियम। ये बच्चों थोड़ा सा कठिन है, पर उतना भी कठिन नहीं जितना आपको लग रहा हो, ठीक है बच्चों। 11 से विभाजिता का नियम। तो दी हुई संख्या के इसमें बच्चों क्या करते हैं कि जो भी आपको क्या दिया होगा, जो भी आपको संख्या दी हुई होगी, तो दी हुई संख्या के सभी अंक मतलब जितने भी अंक होंगे, तो उनमें से जो जो सम होंगे वो आपको जोड़ लेना है, और जो जो संख्या विषम होगी, यानी कि दी हुई संख्या के सभी सम संख्याओं का योग, यानी कि जो भी संख्या सम दी हुई होंगी 2 4 6 ये सब दिया होगा, तो उसमें सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, सम और विषम। तो यानी कि आप उन दोनों को घटाओगे, यानी सम में विषम को घटा देना है आपको। तो जब सम में विषम को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। अगर 0 ना मिले तो आपको कुछ भी ऐसा मिल सकता है नंबर जो 11 से भाग जा रहा हो पूरा पूरा, यानी वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो करना क्या है, सम आपको देखना है कि सम कौन कौन से संख्या हैं इसमें। तो दी हुई संख्या के सभी सम संख्याओं का योग और दी हुई संख्या के सभी विषम संख्याओं का योग आपको क्या करना बच्चों, घटाना है, ठीक है बच्चों। तो घटाना है, तो हमने लिया 121, तो 121 लिया, तो देखिए आप इसमें सम क्या है, सम 2 है और 1 1 क्या है आपको विषम। तो आपको 1 और 1 जोड़ लेना, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 होगा, तो 1 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2। और लास्ट में बीच में क्या बचा, सम बचा, तो सम को आपको घटा लेना है। तो देखिए 0 प्राप्त हुआ, आपका क्या प्राप्त हुआ 0, 2 में 2 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। तो यानी कि ये संख्या काहे से कट रही है, यानी कि संख्या 11 से कट रही है। बच्चों आपको पूरा नोट कॉपी में अपना नोट कर लेना है, एक एक जैसे जैसे हम रोज़ वीडियो बनाएंगे आपको रोज़ रोज़ क्या करना है, नोट कर लेना। और प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर करना है आपको, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।